बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर वीवर्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। गुलिवर्स ट्रैवल बुक का नाम है और उसको लिखने वाले का नाम है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी इस ख़याली कहानी जो इस किताब में लिखी है गुलिवर्स ट्रैवल्स में, इसमें 4 बहरी सफ़र बयान किए हैं अपने मरकज़ी किरदार गुलिवर के ज़रिए। और उन चारों सफ़रों में उसने इंसान की बेपनाह हमाकतों और बेवकूफ़ियों को भी आश्कार करने की कोशिश की है। गुलिवर बुनियादी तौर पर जो है वो तिब के शोबे से मुंसलिक है। बहरी सफ़र का वो बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो एक बहरी सफ़र के दौरान उसका जहाज़ जो है वो तूफ़ान से टकरा जाता है और उस तूफ़ान से टकराने के बाद वो तैरता हुआ बेचारा एक अनजान साहिल पे पहुंचता है माज़रत के साथ, और थकावट की वजह से बेचारा सो जाता है। आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब दुनिया में पाता है। 6 इंच के बौने जो हैं हज़ारों की तादाद में उसको तीर बरसा कर तो अजियत पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसको रस्सियों से बांधा भी हुआ है। ये चीज़ गुलिवर को बहुत परेशान करती है कि 6 इंच के बौने, वो भी हज़ारों की तादाद में। गुलिवर बजाते खुद 6 फुट का था, यानी बहुत बड़े साइज़ का था बौनों के मुकाबले में। तो वो जो बौने होते हैं लिलीपुटियंस जिनका नाम है, वो अपने बादशाह को ये ख़बर पहुंचाते हैं। जब बादशाह को ख़बर पहुंचती है तो बादशाह उनसे कहता है कि लेके आओ इस चीज़ को, ये क्या चीज़ है। तो उसको रस्सियों में बांध के ले जाया जाता है। जब वहाँ पे ले जाया जाता है तो महल के अंदर जो है वहाँ पे लोग 6 इंच के बौने हैं और गुलिवर उन सब को देख के बहुत हैरान होता है और वो भी इस चीज़ को देख के हैरान होते हैं कि इतने बड़े साइज़ का इंसान कहाँ से आ गया। तो होता क्या है कि इस जजीरे का नाम लिलीपुट है जहाँ पे उसको ले जाया जाता है और महल में लोगों की हैरत को भी वो महसूस करता है। खैर, उसको कैद कर दिया जाता है और उसकी ज़ाती चीज़ें जो हैं वो हुकूमती तहवील में ले ली जाती हैं। इसी दौरान होता क्या है कि गुलिवर जो है वो वहाँ की ज़ुबान सीख लेता है और उसके अच्छे रवैये की वजह से उसको रस्सियों से आज़ाद कर दिया जाता है कि चलो यार कोई बात नहीं। वो वहाँ पे घूमता फिरता है, लोगों को देखता है। एक दिन बादशाह उसको अपने महल में मदऊ करता है कि मैं देखूँ तो सही आखिर ये मखलूक क्या है। तो जब वहाँ पे गुलिवर पहुँचता है तो बादशाह के महल में वो बहुत सी चीज़ों पे गौर करता है। ख़ास तौर पे वो ये देखता है कि बादशाह के दरबार में अगर किसी ने नौकरी हासिल करनी है तो वो एक रस्सी के ऊपर डांस करेगा और रस्सी के ऊपर जितनी बड़ी छलांग लगाएगा उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा। तो इस नाम में वहाँ का जो वज़ीर ख़जाना था बादशाह का और फ्लिमनैप, और दूसरा जो उसका बादशाह का निजी अमूर का जो वज़ीर था रेड्रेसल, वो दोनों जो थे वो रस्सी पे छलांग, ऊंची छलांग लगाने की वजह से बड़े बड़े ओहदे इंजॉय कर रहे थे और नौकरियां हासिल किए हुए थे। अच्छा, ये चीज़ उसको बहुत हैरत ज़दा करती है। मज़ीद फिर वहाँ पे गुलिवर एक और भी चीज़ बादशाह के महल में नोट करता है कि बादशाह अपने मंजूर नज़र लोगों को 3 किस्म के रंगीन धागे देता है और वो तीनों धागे जिन लोगों को देता है वो 3 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप एक दूसरे से मुमताज़ समझा जाता है। इसी तरह से वहाँ पे 2 ग्रुप्स को देखता है गुलिवर जो आपस में तकसीम थे इस बात के ऊपर कि जो अंडा है उसको, उबला हुआ अंडा जो है उसको छोटे वाले साइज़ की तरफ से तोड़ा जाए या उसको बड़े वाले साइज़ की तरफ से तोड़ा जाए, और उनको नाम दिए गए थे बिग इंडियंस एंड लिटिल इंडियंस। ये बुनियादी तौर पर वहाँ के जो मजहबी ग्रुप्स थे उनकी तरफ इशारा है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स की तरफ। अच्छा, फिर उसके बाद गुलिवर क्या नोट करता है कि वहाँ पे 2 ग्रुप्स और थे जो आपस में इस चीज़ पे तकसीम थे कि वो एक ऊंची एड़ी पहनते हैं और दूसरा ग्रुप जो था वो छोटी एड़ी पहनता है, यानी बिग हील्स और लो हील्स के नाम से। ये वहाँ की 2 सियासी जमातों की तरफ इशारा है। तो उन दोनों में भी इस चीज़ पे तज़ाद था। तो इस तरह से गुलिवर बड़ा हैरान और परेशान होता है कि आखिर ये चक्कर क्या है। फिर एक दिन वहाँ पे क्या होता है कि गुलिवर महसूस करता है कि बादशाह की जो बीवी है मलका, उसके महल में आग लग जाती है और मलका की ज़िंदगी बड़ी ख़तरे में होती है। और गुलिवर जो है वो अपने पेशाब से महल की मलका के आग बुझाता है और मलका की जान बुझाता है, जिसमें मलका इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ भी हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें जो महल के अंदर 4 वो देखता है, वो बड़ा इस चीज़ पे हैरान होता है। ये पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंग्लैंड के अंदर, उसके ऊपर तनकीद है, क्वेश्चन में इसकी डिटेल मौजूद है। फिर बादशाह से गुलिवर को पता चलता है कि जो लिलीपुटियन जजीरे के साथ जो हमसाया जजीरा है ब्लीफेस्को, उससे उनको जंग का ख़तरा है। तो एक दिन गुलिवर नहा रहा होता है बारिश उसके अंदर, समंदर के अंदर, तो वो बहरी बेड़ा जो है ब्लीफेस्को का उसको खींच के ले आता है लिलीपुट, बादशाह के सामने पेश कर देता है। बादशाह इस चीज़ से बड़ा खुश होता है और उसको इजाज़त दे देता है कि तुम घूमो फिरो, एंजॉय करो। तो गुलिवर वहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखता है कि जो तालीम है वहाँ पे वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं थी बल्कि वो रियासत की ज़िम्मेदारी थी। उसके अलावा वहाँ पे जराइम, वहाँ पे सज़ाएँ, वहाँ पे कवानीन के बारे में भी वो जानने की कोशिश करता है।
तो और ये तमाम सफ़र उसका वहाँ पे चलने फिरने का जारी होता है, चीज़ों को नोट करने का, हैरत के साथ वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। फिर उसको एक दिन अचानक पता चलता है कि जो बादशाह का वज़ीर ख़ज़ाना है फ़िल्मनैब, वो उसको पसंद नहीं करता और वो ये चाहता है कि गुलिवर यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो गुलिवर है उसके मेरी बीवी के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो फिर होता क्या है कि थोड़े अरसे के बाद ही गुलिवर को ये पता चल जाता है कि ये जो फ़िल्मनैब है ना, ये मेरे ख़िलाफ़ को साजिश तैयार कर रहा है। तो शाही दरबार की मुखबरी से गुलिवर को इस बात का पता चलता है कि उसके ख़िलाफ़ चार्ज शीट जो है इल्ज़ामात की, वो तैयार कर ली गई है और उसको अब गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो होता क्या है कि गुलिवर फिर सोचता है कि उसको कुछ करना चाहिए। गुलिवर जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल कोशिश करता है कि वो लिलीपुटियन जजीरे को वहाँ से छोड़ के निकल जाता है और ब्लीफेस्को चला जाता है। ब्लीफेस्को में थोड़ा सा क़याम करता है और थोड़े से क़याम के बाद वो एक बहरी जहाज़ उसको मिलता है, वो उसमें बैठता है और वापस अपने वतन इंग्लैंड अपने बीवी बच्चों के पास आके तो खुशी खुशी उनके साथ वक्त गुजारता है। ये था उसका पहला सफ़र, वॉयज टू लिलीपुटियन आइलैंड। तो दूसरे सफ़र में देखते हैं कि क्या बात है। बाकी डिटेल्स इनकी क्वेश्चंस में सिंबॉलिकली जो भी चीज़ें बयान की गई हैं, जिस पे तनकीद की गई है, वो क्वेश्चंस की डिटेल में मौजूद है। तो अब इसके दूसरे सफ़र की तरफ गुलिवर का दूसरा सफ़र जो है वो है ब्रॉबडिग्नेगियंस। ये भी एक जजीरा है जहाँ पे वो सफ़र करता है, बाई चांस ही वो सफ़र करता है, इरादतन तो वो नहीं जाता वहाँ पे। कुछ अरसा अपने घर वालों के साथ वक़्त गुजारने के बाद गुलिवर जो है वो एक नए सफ़र पर बहरी जहाज़ में अपना सफ़र शुरू करता है और रास्ते में जहाज़ का अमला जो है वो एक जगह पे जहाज़ को खड़ा करके तो पानी पीने की गरज से एक साहिल पर उतरते हैं। सारा अमला उतरता है, उसके साथ गुलिवर भी नीचे आ जाता है पानी पीने के लिए। फिर अचानक क्या होता है कि पानी पीने के दौरान सारे के सारे जो अमले के लोग होते हैं वो भाग के तो बहरी जहाज़ में सवार हो जाते हैं। तो गुलिवर भी भागता है और परेशान होता है कि आखिर ये भाग क्यों रहे हैं। होता ये है कि गुलिवर पीछे रह जाता है और बाकी सारे अमले के लोग जो हैं बहरी जहाज़ में सवार होकर तो निकल जाते हैं। इतनी देर में एक बहुत बड़े कद का और जिसामत वाला शख्स उसके पास आता है गुलिवर के, उसको पकड़ता है। तो गुलिवर हैरान हो जाता है उसको देख के कि इसका कद जो है वो इतना बड़ा है, वो 60 फुट तक के करीब उसका कद था। और वो करीब आके तो गुलिवर को पकड़ के अपने हाथ में ऐसे ऊपर उठाता है और गौर से देखता है। गुलिवर था 6 फुट का। तो इस हैरत और परेशानी के आलम में गुलिवर को पता चलता है कि वो शख्स पेशे के लिहाज से किसान था और वो गुलिवर को पकड़ के तो बड़ी हैरानगी से देखने के बाद अपने घर ले आता है। उस किसान की बेटी और जो बीवी है वो बड़ी पहले तो हैरान होती हैं इस चीज़ को देख के कि इस तरह की जिसामत का शख्स भी दुनिया में मौजूद है। तो जो उसकी बेटी थी किसान की, वो गुलिवर का बहुत ख्याल रखती है, उसके खाने पीने का, और हैरत तो होती है उनको कि ये इस तरह का शख्स कैसे इस दुनिया में हो सकता है। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि जो गुलिवर की इस देखभाल के दौरान किसान का जो बेटा है वो गुलिवर को पकड़ के ना सर से तो काफ़ी ऊंचा करता है, जिससे गुलिवर जो है वो बहुत ज़्यादा डरता है और घबरा जाता है। फिर उसके बाद गुलिवर जो है वो देखता है कि वहाँ पे हर चीज़ का साइज़ जो है वो जिस तरह से किसान का साइज़ 60 से 70 से 80 फुट उसका कद था अंदाजे के मुताबिक, तो गुलिवर देखता है कि ब्रॉबडिग्नेगियन जजीरे के ऊपर हर चीज़ का कद बहुत ज़्यादा था। यानी कि वहाँ उसने बिल्ली का साइज़ बैल के बराबर देखा, उसने चूहे का साइज़ एक बड़े कुत्ते के साइज़ के बराबर देखा। फिर होता क्या है कि गुलिवर जो है उसको 2 कुत्ते जो हैं उनमें से एक कुत्ता उठा के उसको ले जाता है। तो गुलिवर एक कुत्ते को मारने में कामयाब हो जाता है अपनी तलवार के साथ और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा लेता है। गुलिवर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता किसान की फैमिली में रह के कुछ वहाँ की ज़ुबान भी सीख जाता है, उनसे बातचीत भी करना शुरू कर देता है। लेकिन उनकी हैरत वहीं कायम रहती है कि ये इतना छोटा इंसान दुनिया में कैसे हो सकता है। बिलाखिर जो है वो किसान के जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसको मैं लेके जाऊँ मुख्तलिफ जगहों पे और लोगों को इसका तमाशा दिखाऊं। तो वो उसको का तमाशा दिखाने के लिए गुलिवर का उसको मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाता है, लोगों को तमाशा दिखाता है। लोग बड़ी हैरानगी से हैरत से उसको देखते हैं और आहिस्ता 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 क्या होता है कि गुलिवर की जो सेहत है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और किसान की जो दौलत की जो लालच और हवस होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इस सूरत हाल में किसान के जहन में और तो कोई आइडिया नहीं आता
लेकिन ये बात ज़रूर आती है कि इतनी ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त जो मैं उससे करवाता हूँ जिससे कहीं ये मर ना जाए, लिहाजा वो ये करता है कि अपने जजीरे ब्रॉड डिग्नेकियंस की जो मलका होती है बादशाह की बेगम, उसके पास चूँकि औलाद नहीं होती और उसने बौने पाले होते हैं अपने पास, तो वो चंद सिक्कों के एवज जो है वो गुलीवर को मलका के यहाँ जो है वो बेच देता है। तो मलका की परेशानी का आलम ये था कि उसने सोचा कि मेरे पास इतने हज़ारों किस्म के बौने हैं और उनके कद भी बहुत छोटे हैं, लेकिन इतने छोटे कद का बौना जो है वो दुनिया में कैसे हो सकता है। अच्छा, फिर मलका ने उसको ख़ास मोहब्बत की गुलीवर को, चूँकि उसका साइज़ बहुत छोटा था, वो हमेशा उसको अपने पास रखती थी और उसने उसके लिए एक बड़ा कीमती मतलब कह ले पिंजरा बनाया हुआ था जिसके अंदर उसको वो रखती थी। चनाचा हुआ ये कि बादशाह की हैरत और परेशानी जो थी वो भी अपनी जगह पे कायम थी। तो बादशाह ने क्या किया, ब्रॉड डिग्नेकी कि उसने 3 मुहक्किकीन और रिसर्चर्स का एक ग्रुप बनाया कि इस पर तहकीक की जाए कि दुनिया में क्या इतने छोटे कद का भी इंसान हो सकता है, उसका मुआयना किया जाए। तो तीनों मुफक्करीन ने उसका मुआयना किया और आखिरकार उन्होंने बादशाह को रिजल्ट ये दिया कि ये कुदरत की गलती की वजह से इतने छोटे कद का बौना इस दुनिया में मौजूद है। खैर, ये बात भी आगे से ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे इस कहानी का मुसन्नफ़ जो है गुलिवर्स ट्रैवल्स का जोनाथन स्विफ्ट, उसने इंसान की जिसामत के ऊपर तनकीद की है, उसको निशाना बनाया है और ये बताने की कोशिश की है कि इंसान बहुत सी तकाबली नुक्ता नज़र से इंसान के अंदर बहुत सी बुराइयाँ और इंसान के अंदर बहुत सी कमियाँ पाई जाती हैं। फिर होता यह है कि बादशाह एक दिन गुलिवर से उसके मुल्क इंग्लैंड के बारे में सवालात पूछता है, जिनके जवाबात सुनने के बाद बादशाह के अंदर अजीबोगरीब तजस्सुस पैदा होता है। गुलिवर अपने मुल्क के कवानीन और हुकूमतों के मुतल्लिक़ बताता है, मज़ाहब के मुतल्लिक़ बताता है, लोगों के मुतल्लिक़ बताता है कि इंग्लैंड में लोग कैसे हैं, हुकूमतें कैसी हैं, मज़ाहब वगैरह वगैरह सारा कुछ बताता है। तो बादशाह के ज़हन में ये बात आती है कि ये इतने छोटे कद का है लेकिन ये अपने मुल्क के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें हमें बता रहा है। फिर गुलिवर बादशाह को बारूद बनाने का तरीका भी बताता है। बादशाह इस चीज़ पे शदीद नाराज़ हो जाता है और नापसंदीदगी का इजहार करता है। गुलिवर जो था वो ब्रॉड डिग्नेकियन इस सफ़र के अंदर जो है वो इंतहाई मुश्किल हालात का सामना तो करता ही करता है, लेकिन एक मरतबा बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन ये होती है कि कुत्ता उसे अपने मुंह में पकड़ के ले जाता है और दूर जाके अपने मालिक के पास ज़मीन पे ठा करके उसको मारता है। और फिर एक मरतबा ऐसा होता है कि चील उसके पिंजरे को उठा के ले जाती है हवा में, और एक मरतबा तो बंदर उसको उठा के छत पे ले जाता है। तो ये सारी फ़नी एपिसोड्स इसके अंदर हमें बताती हैं कि गुलिवर ने बहुत मुश्किल वक्त वहाँ पे गुजारा। कुछ अर्सा गुजरने के बाद महल के अंदर गुलिवर को ज़रूरत महसूस हुई कि वो अपने मुल्क वापस चला जाए, यहाँ परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक दिन गुलिवर जो था वो अपने पिंजरे में बंद था कि एक बाज गुलिवर के इस पिंजरे को, इस बॉक्स को उड़ा के हवा में ले जाता है, जिसमें गुलिवर के लिए आरामदेह कमरा भी तैयार किया गया था। हुआ ये कि इस बाज के मुंह में जो बॉक्स था उसको दूसरे बाज ने छीनने की कोशिश की, उसका मुंह खुल गया बॉक्स का और ईडिपस जो था गुलिवर वो समंदर में गिर गया और वहाँ से आते हुए एक बहरी जहाज़ ने उसको उठाया, उसमें बिठाया और उसको लेके तो वो चले गए। और इस तरह से गुलिवर जो है वो कुछ अर्सा गुजरने के बाद दोबारा फिर इंग्लैंड वापस अपने ख़ानदान के पास आ जाता है और खुशी खुशी वहाँ पे वक्त गुजारता है। इसमें भी कुछ वाक़यात ऐसे हैं, कुछ किरदार ऐसे हैं जो इंग्लैंड के अंदर रहने वाले लोगों के उस वक़्त में, जिस वक़्त में इसका मुसन्नफ़ था कहानी का जोनाथन स्विफ्ट, उन पे वाक़यात पे भी तनकीद है, वो एलिग्रिकल हैं, रेफरेंस हैं, सिम्बॉलिकल हैं, वो हमें क्वेश्चंस की डिटेल में मौजूद नज़र आते हैं। ये था हमारा दूसरा सफ़र गुलिवर का, गुलिवर्स ट्रैवल बुक ऑफ जोनाथन स्विफ्ट की। अब हम चलते हैं इसके तीसरे सफ़र की तरफ, उसमें देखते हैं कि किस आइलैंड का इसका अगला सफ़र है। गुलिवर का जो तीसरा सफ़र है वो है लपूटा और दूसरे कुछ जज़ीरों का सफ़र। इसमें अभी गुलिवर की जो तमन्ना होती है सफ़र की वो अभी ख़त्म नहीं हुई होती कि वो अपने तीसरे सफ़र की तरफ रवाना होता है। और तीसरे सफ़र में वो बहरी जहाज़ में जिसमें सफ़र शुरू करता है, रास्ते में जो सारा अमला होता है वो बीमार पड़ जाता है और वो एक छोटी सी कश्ती में गुलिवर्स को डाल के तो समंदर की लहरों के हवाले कर देते हैं। बदकिस्मती से कश्ती को कुछ बहरी डाकू जो हैं वो लूट लेते हैं और गुलिवर का तमाम साजो सामान
उससे उसको महरूम कर देते हैं और कश्ती में जो है वो गुलिवर अकेला रह जाता है। आखिरकार वो एक ऐसे जजीरे पर पहुंचता है जो हवा में उड़ते हुए एक जजीरे से नीचे सीढ़ी लटक रही थी। वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ता हुआ आहिस्ता 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 चढ़ते चढ़ते वो उस जजीरे में पहुंच जाता है, तो जो तकरीबन ज़मीन से 100 गज़ ऊपर वाक़े था। अच्छा, उसमें होता क्या है, और इस जजीरे को तकरीबन मुकम्मल तौर पर साइंसी बुनियादों पर हवा में मुअल्लक़ किया गया था। और यहाँ के लोग ज्योमेट्री और म्यूज़िक में बहुत दिलचस्पी रखते थे। ये अपने कामों में इतने माहिर और मसरूफ़ थे कि हर कोई किसी न किसी गहरी सोच में मसरूफ़ दिखाई देता था। इन लोगों को ख़दशा था कि कहीं सूरज तारीक ना हो जाए और ज़मीन को खा ना जाए। ये इनके खौफ व ख़दशात थे। लेकिन हुआ ये कि इस खौफ से उन्हें नींद भी नहीं आती थी इन लोगों को, और ये इल्म फ़ल्कियात में इतने माहिर थे कि दूसरे तरक्की याफ्ता जो जज़ीरों से बहुत आगे निकले हुए थे। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस कहानी का मुसन्नफ़ स्विफ्ट है वो मजाक उड़ाता है कि ये लोग जो हैं ज़िंदगी में बिल्कुल इंसानी जज्बात से जो थे वो आरी हो चुके थे। इनका ओढ़ना बिछोना म्यूज़िक था और इनका ओढ़ना बिछोना इल्म फ़ल्कियात था, ज्योमेट्री थी, वगैरह वगैरह। गुलिवर बादशाह से इजाज़त लेकर उसी जजीरे से जो हवा में मुअल्लक़ था उससे नीचे उतरता है और एक जजीरा जिसका नाम लगाडो है वहाँ आता है और वहाँ पे होने वाले बहुत से जो साइंसी तजर्बात हैं उनका मुशाहदा करता है। और वो देख के परेशान हो जाता है कि तमाम के तमाम जो साइंसी मंसूबे वहाँ चल रहे थे वो सारे फितरत से मुतसादम थे, यानी कुदरत के कवानीन के ख़िलाफ़ थे। इनमें खीरे के अंदर से सूरज की शुआएँ निकालना और उनको निकाल के बोतल में बंद करना और फिर सर्दियों में उन बोतलों की गर्मी को इस्तेमाल करना, ये भी एक साइंसी वहाँ पे तजर्बा चल रहा था। इंसानी गलाज़त को असल ख़ुराक में तब्दील करने की भी वहाँ पे साइंसी तहकीक जो थी वो चल रही थी। घरों को छत से जो था वो शुरू करके बुनियादों की तरफ ख़त्म किया जाता था। एक जगह पर पत्थर को नरम करके तकिया बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, दूसरी जगह पर मकड़ी के जाले से रेशम हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये तमाम लबार्ट्रियाँ बेकार किस्म के मंसूबों पर इंसानी पैसा और ताकत ज़ाया कर रही थी। गुलिवर यहाँ से ग्लब ड्रब ड्रब एक जजीरा था वहाँ आता है। ये जादूगरों का जजीरा था। यहाँ गुलिवर माजी के मशहूर मुर्दा लोगों की रूहों से मिलता है और ये रूहें अपने मुताल्लिक़ फैली हुई अजीबोगरीब किस्म की कहानियों को जो है वो झुठलाती हैं। बहुत से लोग इस बात पर एहतजाज करते हैं कि तारीख़ में उनके बारे में बहुत सी गलत बातें दर्ज की गई हैं। यहाँ पे भी स्विफ्ट ने, कहानी के मुसन्निफ़ ने, तनकीद की है हिस्टोरियंस के ऊपर। अच्छा, यहाँ से गुलिवर फिर एक और जजीरे में जाता है जिसका नाम है लग नग। यहाँ से तकरीबन यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको मौत नहीं आती। गुलिवर इसे एक नेमत समझता है और जब उन बूढ़े लोगों को जो हद से ज़्यादा बुज़ुर्ग और नहीफ़ कमज़ोर हो चुके हैं और वो किसी जनाजे को देखकर मौत की ख्वाहिश करते हैं तो वो अंदाज़ा होता है कि मौत दरअसल एक बहुत बड़ी नेमत है, वरना बुढ़ापे की कमज़ोरी और मौत का ना आना ज़िंदगी को एक अज़ाब बना देता है। फिर गुलिवर जापान से होता हुआ अपना ये तीसरा सफ़र मुकम्मल करते हुए अपने इंग्लैंड मुल्क पहुंचता है और अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारना शुरू कर देता है। ये था हमारा तीसरा सफ़र। इसमें भी बहुत से वाक़यात और किरदार काबिल तनकीद हैं जो कि क्वेश्चंस की डिटेल में डिस्कस किए जा चुके हैं। अब हम इसके आखिरी सफ़र की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिरी सफ़र में वो हमारे से क्या। गुलिवर अपने चौथे सफ़र में जिस जजीरे का वो सफ़र करता है वो उसका नाम है होनोनिम्स। ओनोनिम्स भी कहते हैं और होनोनिम्स भी कहते हैं। उसकी अभी ख्वाहिश सफ़र की ख़त्म नहीं हुई थी कि आखिरकार वो एक मरतबा फिर सफ़र पे निकलता है और जिस जहाज़ पर गुलिवर सफ़र कर रहा था उसका नज़र अबला माजी में बहरी काजाकों पर मुश्तमिल था, यानी ये जो समंदरों में डाके वगैरह डालते हैं उनके ऊपर। तो वो क्या होता है कि वो जो बहरी डाकू थे अमले के जहाज़ के, वो सारे के सारे जो थे वो इसको बांध कर गुलिवर को इसके हाथों बांध कर एक जजीरे पर छोड़कर चले जाते हैं। अभी गुलिवर इर्द गिर्द का जायज़ा ही ले रहा होता है कि उसे बेशुमार बदतरीन हुलिये के लोग घेर लेते हैं। अभी वो हमले के लिए तैयार ही होते हैं कि एक घोड़े की आमद पर सब के सब वहाँ से भाग जाते हैं। गुलिवर को अंदाज़ा होता है कि कहीं ये जो घोड़े हैं इसे अपनी ज़ुबान में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन गुलिवर को उनकी ज़ुबान की कोई समझ ना आई। लेकिन दो अल्फाज गुलिवर को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गए और वाज़ेह तौर पर समझ आ गए। इसमें एक था होनोनिम्स और दूसरा था याहूस। घोड़े उसे अपने घर ले आते हैं
और गुलिवर बड़ी मुश्किल से उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरियात के बारे में आगाह करता है कि उसे क्या चाहिए, उसने खाना क्या है, उसने पीना क्या है वगैरह वगैरह, ताकि वो ज़िंदा रह सके। गुलिवर को पता चलता है कि ये जो घोड़े हैं यहाँ के हुक्मरान हैं, जिन में बातचीत और अकल के इस्तेमाल की सलाहियत मौजूद है। वो इस चीज़ से बहुत मुतासर होता है कि घोड़े और उसमें बातचीत करने की जो का सलीका है ये कैसे पॉसिबल है। ये घोड़े यहाँ के हुक्मरान थे और ये सिर्फ जज्बात के ग़ुलाम नहीं थे और ना ही ये मतलब इसीलिए इसके अंदर बेशुमार ख़राबियाँ जो थी वो भी नहीं थी, क्योंकि वो ये जज्बात के ग़ुलाम नहीं थे। अच्छा, फिर होता ये गुलिवर आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों के महज़ब रवैये से मुतासर होता चला जाता है और इतना ही ज़्यादा याहू उसके लिए काबिल नफ़रत होते जाते हैं। घोड़ों की ज़िंदगी महज अकल की ताबे थी और जो उनमें जज्बात बिल्कुल ना होने के बराबर थे और किसी घोड़े के मरने पर वो रोते भी नहीं थे। ये उनका अंदाज़ ज़िंदगी जो था किसी के मरने पर था। सिलसिला ये बना कि आहिस्ता आहिस्ता से गुलिवर जब उन लोगों का मुशाहदा करता रहा जो घोड़ों की सूरत में थे, तो उसको पता चला कि वो अपनी आबादी जो है वो भी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाते थे, जबकि याहू जो थे वो चमकते पत्थरों के हसूल के लिए एक दूसरे को मारते थे और उनका काम सिर्फ शराब पीना और नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना था। चुनांचे गुलिवर घोड़ों को हद से ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गया और याहू को इंसान समझकर इंसानों से नफरत करना शुरू कर दी उसने। गुलिवर की अपने मालक घोड़े से बेशुमार गुफ्तगू हुई, जिनमें से वो अपने मुल्क और दुनिया के बारे में बताता है और घोड़ा गुलिवर के मुल्क की बुराइयों का जब उसके बारे में सुनता है तो वो बड़ा परेशान होता है कि यार ये तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारे मुल्क में ये किस तरह की एक्टिविटीज़ या पॉलिसीज़ या निज़ाम चलता है। तो इन बुराइयों ये फिर वो घोड़े उसको बताते हैं कि ये बुराइयां तो हमारे यहाँ याहूस में पाई जाती हैं। तो जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हम याहूस की नस्ल को ख़त्म कर दें और फिर एक मीटिंग के बाद घोड़ा गुलिवर को बताता है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि याहू की फैश नस्ल को रोक दिया जाए ताकि एक वक्त के बाद ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। एक दिन गुलिवर को बताया जाता है कि उसे घोड़ों का मुल्क लाजमी छोड़ना है और इस बात पर गुलिवर बड़ा ही दिल गिरफ्ता होता है, रोता है और उसे घोड़ों से की दुनिया से निकलने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन बिलाखिर उसे वहाँ से वापस जाना ही पड़ता है। चुनांचे जब वापस आकर गुलिवर भी इंसानों को यहू समझकर उनसे नफरत करता है, अपने बीवी बच्चों से बातचीत नहीं करता और आखिर अपने घर में 2 घोड़े लाकर रोज़ाना कुछ वक्त उनके साथ गुजारता है ताकि ख़ुद को घोड़ों की दुनिया में महसूस कर सके। ये एक अजीब सा सफ़र था, ये बड़ा क्रिटिकल सफ़र था और इसी सफ़र के हवाले से इस कहानी के मुसन्नफ़ जोनाथन स्विफ्ट के ऊपर एक एलिगेशन है, चार्ज है कि वो इंसानों से नफरत करने वाला है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका मैंने अपलोड भी किया हुआ है, स्विफ्ट एज अ मिसएंथ्रोप या स्विफ्ट एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी क्या वो इंसान दोस्त है या इंसानों से नफरत करने वाला है। ये तो उसके 4 सफ़र, मेरा ख्याल है कि इसके क्वेश्चन को समझने में इसकी जो समरीज़ है चारों सफ़रों की वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। चैनल पे नए आने वाले स्टूडेंट्स से या व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। और इसके अलावा MA इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 की किसी भी असाइनमेंट का मुतालबा अगर कोई स्टूडेंट करेगा तो उसको भी पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।